अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। तो ये ना आज का व्लॉग मैंने सुबह सुबह ही स्टार्ट कर दिया था और ये है सोमवार का व्लॉग। सोमवार वाले दिन जो है सुबह ही मुझे नाश्ते के बाद जो है ना मुझे जाना था हॉस्पिटल। मेरे हाथ में जो लगी है ना इसको निकलवाने के लिए। आज तीसरा दिन था और मुझे इसको निकलवाना था क्योंकि 3 दिन से ये लगा था और घर के काम करने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहे थे। और इससे भी बड़ी बात ये कि दिल्ली में ना 1 हफ़्ते से कम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मैंने ना कपड़े वगैरह नहीं धुले थे। और जब मैं इसको मतलब डॉक्टर के पास विज़िट करी ना तो उन्होंने मेरे हाथ में ये लगा दिया और सारे कपड़े ना अभी तक गंदे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि आज जो है ना आने के बाद सबसे पहले मैं कपड़े धुलूँगी, क्योंकि कपड़े धुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। मेरे जो डेली वे के जितने कपड़े थे ना वो सारे गंदे हो चुके हैं, क्योंकि 1 हफ़्ते से पहले जमा था और फिर 3 दिन ये भी, तो कपड़े ही नहीं हैं। तो जिस हाथ में मेरी ये सुई सी लगी है ना उस हाथ से मुझे कोई काम होता ही नहीं है, ताकत नहीं लगा पाती, सुई चुभने लगती है, इसीलिए पतीली भी नहीं उठ पा रही थी मेरे से। और आजकल जो है खाने में बस मैं चावल ही बना रही हूँ, वो भी मेरे हस्बैंड उसको पसा देते हैं, मैं सिर्फ चढ़ा वड़ा देती हूँ। और 3-4 दिन से तो हम लोग बाहर का ही खाना खा रहे हैं, बस कुछ कुछ चीज़ें घर में बना लेते हैं, वरना बाहर का रोटी तो बन ही नहीं रही है। लेकिन ये है ना कि हस्बैंड तो मेरे खा लेते हैं चावल नाश्ते में, लेकिन मेरी ना बिल्कुल भी आदत नहीं है ऐसे कि नाश्ते में चावल खाने की आदत नहीं है। वो खा लेते हैं, उनको कुछ भी चल जाता है। तो मैं अपने लिए सोच रही हूँ कि रोटी बनाऊँगी अभी। और आप लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे मुझसे कि क्या हुआ है, तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, बस छोटा सा एक इन्फेक्शन था जो कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी जो है ख़त्म हो जाएगा। आप सबकी दुआओं से, अल्लाह का करम रहा तो इंशाल्लाह ताला। दवाई तो मेरी पूरी चल ही रही है, ले ली है मैंने। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना प्यार देने के लिए और मेरी तबीयत के बारे में इतनी फ़िक्र और पूछने के लिए। ऐसी यूट्यूब फैमिली अल्लाह पाक सबको दे और सब एक दूसरे को सपोर्ट करे इसी तरह। तो रात को ना मैंने खाने में जो है ना टमाटर और प्याज डाल के जो चटनी सी बनती है वही बना लिया था। और अंडा तो रात को ही मेरे हस्बैंड लाए थे, मैंने बोला था कि सुबह इसको बना लेंगे ताकि सब्ज़ी वब्ज़ी बनाने की ज़्यादा झंझट ना हो, मैं जल्दी से जाऊँ और जल्दी से इसे निकलवा करके आ जाऊँ। वैसे आज का भी मौसम बारिश का ही है, दिल्ली में काफ़ी दिनों से बारिश हो रही है और जब नहीं भी होती है तो भी मौसम बारिश का ही हो रहा होता है। तो मैं 2 अंडे की भुर्जी बनाऊंगी और बाकी जो ये लोग उठेंगे ना तो इनसे पूछूंगी, अगर उबाल के अंडा खाएंगे तो उबाल दूंगी 2 अंडे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं, अपना टॉपिक भी शुरू करते हैं। आपको पता है हमारी मिडिल क्लास हाउस वाइफ की, हम सब की या फिर कोई भी हाउस वाइफ की प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, वो ये कि हम लोग ना किसी की बातों में आ जाते हैं बहुत आसानी से, किसी की बातों के ऊपर ट्रस्ट भी बहुत आसानी से कर लेते हैं। अगर हमें कोई आके कुछ कहता है ना तो हम उसको दिल पे ले लेते हैं और उसी के बारे में सोच रहे होते हैं और अपना सारा टाइम उसी की बात पे जो है बर्बाद कर रहे होते हैं। लेकिन पता है अब हमें ना इस चीज़ों से निकलना है। अब हमें ख़ुद से फ़ैसला करना होगा कि नहीं, हमें किसी की बातों पर ट्रस्ट नहीं करना। जो हमारी फैमिली है ख़ुद की, वो हमारे हस्बैंड, हमारे बच्चे, यही हमारे लिए ज़रूरी होने चाहिए। इसके अलावा जितने लोग हैं ना हमारी लिस्ट में, आप उन लोगों को लिस्ट में अपने रखिए, उन रिश्तेदार को, उन दोस्त को जो कि आपके साथ हों, जेन्युइनली आपके साथ हों और जेन्युइनली आपके लिए कुछ अच्छा सोचते हों या फिर अच्छे बुरे वक्त में काम आते हों। अच्छे बुरे वक्त में काम आने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि हर कोई आपको पैसे से मदद करे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा कि इंसान इस दुनिया में ना सिर्फ मोहब्बत का ही भूखा होता है। अगर इंसान एक दूसरे से कनेक्ट करता है ना तो वो मोहब्बत उसके अखलाक के लिए करता है, ना कि पैसों के लिए। अगर यूट्यूब पे भी इतनी सारी फैमिली एक दूसरे से लोग कनेक्ट है ना, मेरे से भी और मैं भी किसी से अगर कनेक्ट हूँ तो वो हमारे अखलाक है, हमारी बातें हैं जो कि एक दूसरे से हमें जोड़ती है। वरना तो हम किसी से अब मिले भी नहीं हो और पता नहीं ज़िंदगी में मिल भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि छोटी सी ज़िंदगी है, कभी मुलाकात होगी नसीब की नहीं होगी वो तो अल्लाह ही बेहतर जाने। तो इंसान को ना, हमें अगर किसी एक दूसरे से अगर जॉइन करते हैं, वो हमारे अखलाक होते हैं जो कि हमें एक दूसरे से ना जोड़ के रखते हैं। तो आप ना अपनी लिस्ट में उन्हीं लोग को शामिल करिए जो कि आपको ना हर हाल में सपोर्ट करते हैं। पैसे से भी करें वो भी अच्छा, और जो पैसे से नहीं करते, जो आपको अखलाक से करते हैं, आपकी मदद करते हैं, आपके लिए अच्छा सोचते हैं, आपके लिए अच्छी सोच रखते हैं, थिंकिंग रखते हैं,
आपके लिए दुआएं करते हैं, ये लोग अपनी लिस्ट में आप शामिल रखिए और आज ही उन लोगों को अपनी लिस्ट से निकाल दीजिए। आप अपनी ज़िंदगी से बल्कि मैं कहूँगी निकाल दीजिए, जो कि सेल्फ़िश हैं, जो मतलबी हैं, जब उनको मतलब होता है ना, आपसे काम पड़ता है, तब वो आपसे कनेक्ट करते हैं और जब उनको मतलब ख़त्म हो जाता है तो वो इस तरह से आपके साथ बिहेव करते हैं ना कि ऐसा लगता है जैसे कि आप उनको जानते ही नहीं हैं या वो आपको नहीं जानते। और इस टाइम पे इंसान का दिल ना बहुत ज़्यादा दुखता है कि जब कोई अपना दोस्त, रिश्तेदार, अपनी फैमिली मेम्बर में से कोई ऐसा है जिसे कि आप अच्छे से जानते हैं, आपने उसको हर वक्त आपने उसको सपोर्ट किया और जब आपके सपोर्ट का वक्त आया तो उसने ना ऐसा मुंह फेरा जो कि आपको लग ही नहीं रहा है कि वो इंसान कभी आपको जानता था या आप उसको कभी जानते थे। इस तरह के लोग सेल्फिश हमारी ज़िंदगी में शामिल होते हैं ना, इस तरह से रंग बदलते हैं। वो कहते हैं ना कि गिरगिट के भी 7 रंग होते हैं, लेकिन ऐसे इंसान के ना मुझे लगता है 7 से भी ज़्यादा, 7,000 रंग होते होंगे, क्योंकि ऐसे लोगों को जब आपकी ज़रूरत पड़ती है ना तो वो ऐसी बातें लेकर के, ऐसे मुंह बना के, ऐसे पॉइंट लेकर के आपके सामने आते हैं कि आपको तरस आ जाता है। आप उसकी मदद करते हैं बिना सोचे बिना समझे। जैसे ही आप उसकी मदद कर देते हैं वो इंसान इस तरह से चेंज होता है कि पहचान में नहीं आ रहा होता है कि ये इंसान वही है जिसे हम कभी जानते थे, जो इंसान कभी हमसे मुलाकात की है, जिस इंसान की हमने कभी हेल्प करी हो। तो बस मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि सबसे ज़्यादा अपना जो वक्त है ना वो अपने आप को दीजिए। सबसे पहला पॉइंट, अगर आप अच्छे नहीं होंगे ना तो दुनिया में कोई भी आपकी जो है केयर नहीं कर सकता है, क्योंकि ये ज़िंदगी ऐसे ही है। जो शौहर अगर अच्छा नहीं तो बीवी रेस्पेक्ट नहीं करती है, बीवी अच्छी नहीं तो शौहर नहीं करता है और सास ससुर नहीं करते हैं। तो ये दुनिया ऐसी है। सबसे ज़्यादा वक्त अपने आप को दीजिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छा रहिए, अच्छे कपड़े पहनिए और एक हैप्पी लाइफ जिए। दूसरों की टेंशन अपनी लाइफ में शामिल मत करिए। दूसरों को जो है ना अपना कीमती वक्त मत दीजिए और दूसरों के लिए अपना जो कीमती वक्त है ना उसको जो है बेकार मत कीजिए। जो ज़रूरी है सिर्फ उन लोगों से मिलिए जो इम्पोर्टेंट है, जो ज़रूरी है, जिनसे आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है या फिर जो आपको कुछ सिखाते हैं। जैसे कि शुरुआत में कहा, ज़रूरी नहीं है कि हमसे जो लोग कनेक्ट हो, जो अच्छे लोग, वो हमेशा पैसों ही हमें देते हैं या फिर पैसों से मदद करते हैं। अखलाक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो कि एक दूसरे से इंसान को जोड़ के रखती है और सबसे एक दूसरे के जोड़ने वाले जो सबसे पहला पॉइंट आता है ना वो अखलाक आता है, जो कि कुरान में भी आता है, हदीस में भी आता है कि हमें अपने अखलाक को अच्छा करना चाहिए। क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे लोगों के बारे में सोचना, ऐसे लोगों के बारे में सोच के खुद का दिल दुखाना, खुद को तकलीफ़ देना। क्योंकि होती है तकलीफ़ जब आप किसी को अपने दिल से मानते हैं, अच्छा मानते हैं, उसके लिए बहुत कुछ करते हैं। जब आपको कुछ ऐसा पॉइंट आता है, आपको कुछ धोखा मिलता है ना सामने से, तो बहुत बुरा लगता है। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, इसीलिए मैं आपको जेन्युइनली टिप्स बता रही हूँ। क्योंकि मेरे साथ अभी हाल ही में ऐसा हुआ कि मैंने एक है सिस्टर, मैंने उनकी बहुत हेल्प करी। यूट्यूब पे सिस्टर नहीं है वो, रियल लाइफ में मेरी सिस्टर है, जान पहचान की हैं यहाँ पे दिल्ली में। तो मैंने उनकी हमेशा हर चीज़ में उनकी हेल्प करी, हमेशा हर चीज़ में, हर पॉइंट में, और मैंने आज तक उनसे कोई हेल्प नहीं मांगी और ना ही मुझे उनसे कोई हेल्प मांगनी थी। आ जाओ बच्चों। आज खाने में बना रही हूँ बैगन आलू की सूखी वाली जो सब्ज़ी बनती मसालेदार, वो बस ये थोड़ा पानी इसका जल जाए फिर ये बन के रेडी हो गया है। और इसमें तो दूध है अली का, और यहाँ जो है इसमें चावल बनाई हूँ, तो चावल भी बन के रेडी हो चुका है। और आज रेसिपी नहीं दिखाई क्योंकि बिल्कुल मन नहीं था, और सुबह जो है वीडियो वगैरह शूट करी ना तो फ़ोन में भी इतनी चार्जिंग नहीं थी कि आपको पूरा रेसिपी दिखाऊँ, और तबीयत ख़राब होना तो मन भी नहीं होता कुछ करने का, और आज लाइव भी नहीं आ पाई सुबह। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग नहीं, जब तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं जो है ज़रूर लाइव आऊँगी कंटिन्यू। और इसको जो ना धनिया को मैं इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि धनिया अगर बैगन आलू बनाते हैं ना इसमें धनिया अगर आप डाल दो ना इतनी अच्छी खुशबू आती है, बहुत ज़्यादा अच्छी। तो आप लोग भी इसी तरह से, रेसिपी तो बहुत बार दिखाई हूँ इसलिए नहीं दिखाई यार, लेकिन आप लोग ना धनिया ज़रूर अब बनाइएगा ना कभी भी तो धनिया ज़रूर से ऐड करिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो खाना बन के रेडी तो हो गया है, लेकिन ये क्या हुआ कि अचानक से कॉल आ गई मेरे शौहर की, उनके मालिक की कॉल आ गई थी, मेरे हस्बैंड के जो मालिक हैं उनके, तो वो चले गए, खाना खाए नहीं। अभी दोपहर के बजे हैं 1 और वो चले गए, क्योंकि 12 बजे तक तो हम लोग आए वहाँ से डॉक्टर के यहाँ से, फिर खाना वाना बनाए, फिर जो
थोड़ा सा बैठे आराम करें फिर खाना बनाना स्टार्ट कर देते। लेकिन आपको पता है कितना टाइम लगता है ना अकेले हो बनाने में खाना। और दूसरी चीज़ ये भी कि वीडियो शेयर करने के साथ साथ भी थोड़ा टाइम हो जाता है थोड़ा ज़्यादा, और तबीयत ठीक ना हो तो हाथ भी नहीं चलता है और मन भी नहीं होता कुछ करने का। तो 2-3 दिन से तो ऐसे ही ख़रीद के खा रहे थे, लेकिन बाहर का कितना खाएंगे, मन भी नहीं होता। इसीलिए मैं सोची आज बना ही दूँ बैंगन आलू। मेरे हस्बैंड तो बोले थे ताहरी बना लो, मैंने ताहरी नहीं बनाया। ताहरी मुझे इतना पसंद नहीं लगता, रोज़ रोज़ क्या ऐसा खाना खाएं। मैंने सब्ज़ी खाने का मन हो रहा चटपटा, तो मैंने बना ली चावल और सब्ज़ी। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। बस इसी तरह मेरे ब्लॉग पे विज़िट करिए, प्यार दिखाइए अपना। जल्दी मिलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।